हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 49 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 137 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत पर 12 रुपये 44 पैसे, मट्टी के तेल पर 10 रुपये 95 पैसे बढ़ाए गए। मट्टी का तेल 110 रुपये 26 पैसे का हो गया। नई कीमत का एलामिया जारी। पीटीआई की हुकूमत ने 1 जुलाई से अब तक पेट्रोल 27 रुपये तक महंगा किया। महंगाई जो है ना ये नहीं चली जाएगी, ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। आज मेरी अमेरिकनों से भी बात इसे होना कि यार ये फिनोमेना जो है इतनी जल्दी जाएगा नहीं, हमें नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या जिस वजह से हो रहा है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी बाकी कमोडिटी की चीजें बढ़ रही हैं, तो हमने प्रोटेक्ट करना है अपने गरीब लोगों को। महंगाई नीचे नहीं जाएगी। तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं, वजह मालूम नहीं। वजीर खजाना शौकत तरीन की वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। हमारे पास डेटाबेस आ गया है कि हर घर में आमदन कितनी है। IMF से $1 अरब मिलने की तवक्को है। IMF को आदाद शुमार दे दिए हैं, वो आइंदा 2-4 रोज में तौसीक करेंगे। अगले 4 से 5 साल में टैक्स टू GDP शरह 20% तक लेकर जाएंगे। तवानाई सेक्टर से मुतालिक मुआहदे हो चुके। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारजा से मुलाकात में कहा कि गलतियां दोनों अतराफ से हुई, अब आगे बढ़ना चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घ्यो महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत यही कहेंगे जो थोड़ी अखा खोल के वेख लैन, गरीब बंदा भी है थले वो भी वेख लैन। कैसे गुजारे कर रहे हैं अपने, अब कीमतें हर चीज़ की बढ़ती जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अवाम का एहतजाज। हुकूमत ने 1 यूनिट बिजली 1 रुपये 39 पैसे महंगी करके अवाम पर 110 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। बिजली पीटीआई के 3 बरसों में 52% महंगी हुई। 3 साल पहले का 11 रुपये 72 पैसे का यूनिट अब तकरीबन 18 रुपये का होने जा रहा है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं महंगी बिजली की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत है, जिसने महंगे मंसूबे लगाए। बिजली लो ना लो किराया देना पड़ता है। IMF का कोई जिक्र नहीं किया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है महंगाई के खिलाफ आवाम को बाहर निकलना होगा। PDM को अब लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। जो हो चुका वो नाकाबिले तलाफी है। हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देना चाहिए। पहला कदम कठपुतली को इख्तिदार से निकालना है, फिर पूरी क़यादत बैठे और मुस्तकबिल का फैसला करे। कोई एक पार्टी मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकती। फैसलाबाद में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद। PDM आज सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगा। धोबी घाट ग्राउंड में जलसा शाम 4 बजे होगा। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमा खिताब करेंगे। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ PDM के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सर्दियां शुरू होने से पहले ही सिंध में गैस का बहरान। कराची समेत सूबे भर में CNG स्टेशंस 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सिंध में CNG स्टेशंस अब 25 अक्टूबर की रात 8 बजे खोले जाएंगे। दुकानों के शटर अब 1 रोज भी नहीं गिरेंगे। हफ्ते भर बाजार खुल सकेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वाले सिनेमा हॉल जा सकेंगे। मज़ारात पर भी वैक्सीन लगवाने वालों को जाने की इजाजत होगी। शादी की इंडोर तकरीबात में 300 मेहमान और आउटडोर तकरीब में 500 अफराद की शिरकत की इजाजत। रेस्टोरेंट्स और बाजारों के औकात कार बरकरार रहेंगे। NCOC की सिफारिश पर हुकूमत सिंध ने बंदिशें खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बीमारी के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में फैसला किया गया। इस्लामाबाद में मजीद 152 शहरी डेंगू से बीमार। मुस्बत केसेस की शरह 59% है। पंजाब में डेंगू के मजीद 508 मरीज रिपोर्ट। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डेंगू मरीजों की तादाद 3796 तक जा पहुंची।
पेशावर के अस्पतालों में डेंगू के 228 मरीज जेर इलाज। लाहौरी गेट और यकतूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे नहीं किया जा रहा, इलाका मकीनों का शिकवा। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% के करीब। मजीद 24 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 893 नए केसेस सामने आए। 15 अक्टूबर को 52,589 टेस्ट किए गए। इस साल सर्दियों में गैस बहरान गुज़िश्ता साल से भी ज्यादा शदीद होगा। मेजबान प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने हकाइक सामने रख दिए। बताया कि गुज़िश्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से कम LNG दरामद की गई और सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया। इस साल गुज़िश्ता साल से भी कम LNG का इंतजाम है और जो LNG मिलेगी वो भी तवील मुद्दती मुआहदों से मिलेगी। ताहम वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल नवंबर और दिसंबर में 11 LNG कार्गो आए, इस साल 10 आएंगे, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। LNG की कमी से बहरान पैदा नहीं होगा। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 2 हफ्ते बाद भी जारी। OPDs की मुसलसल बंदिश और ऑपरेशन थिएटर्स में जुज़वी हड़ताल ने मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। इमरान खान ने सारी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा सब मामला ठीक है, देर सवेर हो सकती है लेकिन मामला सारे सेटल हैं, अगले जुमे तक ठीक हो जाएगा। कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, सोमवार को भी हो सकती हैं। फिर कल आप मेरा क्लिप दिखाएंगे कि जनाब इसलिए मैं 7 दिन का मार्जिन रखूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है DGISI की तैनाती से मुताल्लिक मामला तय हैं। ऐलान अगले 7 रोज तक हो सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा एहतियात के तौर पर 7 दिन का कह रहे हैं, ऐलान 1-2 रोज में भी हो सकता है। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुदूस बेसिंजो ने कहा तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, अब असम्बली में फैसला होगा। अगर वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान तहरीक का मुकाबला करना चाहते हैं तो मुकाबला कर लें। कवायद के मुताबिक तहरीक 20 अक्टूबर को असम्बली में पेश हो जाएगी। BAP के नाराज रुकन जहूर बुलेदी ने कहा कि 14 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं। जाम कमाल खान ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है, ये उनका हक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रद्द अमल में कहा कि अब्दुल कुदूस बेसिंजो की जिम्मेदारी है कि वो बतौर स्पीकर गैर जानिबदार रहें, अपने हलफ की पासदारी करें। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1500 रुपए तक है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए है। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान टमाटर, आलू, घी और LPG के घरेलू सिलेंडर समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 12.66% रही। सबसे कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 14.12% पर पहुंच गई। कराची के इलाके गिजरी से बंगलों में डकैतियां करने वाला बर्गर गैंग गिरफ्तार। सरगना शाहिद बर्गर और बॉस समेत 4 मुलजिमान पकड़े गए। असलहा, गाड़ी, तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां, लैपटॉप बरामद। पुलिस का कहना है मुलजिमान डिफेंस, क्लिफ्टन, जिला शर्की और वस्ती में बंगलों में डकैतियों में मुलव्विस हैं। शाहिद बॉस 26 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था।